थी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर गलती जिसने भी की हो आप उसके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन अगर हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और फिर बुलडोजर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के किए की सजा पूरे के पूरे परिवार को नहीं भुगतनी चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पिछड़े और दलित समाज के वो लोग जो जातिगत संगठन बना करके जाति के अधिकारी और नेताओं के साथ फोटो खिंचवा करके उसको समाज सेवा मान लेते हैं, उनको सवर्ण और खास तौर से ठाकुर और ब्राह्मण समाज के जातिवादियों से सीख लेने की जरूरत है कि उनका जातिवाद किस हद तक नीचे गिर सकता है। इससे पहले का वीडियो देखिएगा। चंद्रशेखर आजाद पर जिन आरोपियों ने हमला किया वो ठाकुर समाज के थे, तो ठाकुर समाज के संगठन, अधिकारी और नेतागण तमाम कारण बता करके उन हमलावरों का समर्थन कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के पेशाब कांड में आरोपी मूतन शुक्ला, माफ करिएगा प्रवेश शुक्ला के मामले में संपूर्ण ब्राह्मण समाज के जातिवादी कुलबुलाने लगे हैं। जातिवाद निकल करके बाहर आ गया। वो ब्राह्मण समाज जो कहता है कि ब्राह्मण समाज के दम पर ही हिंदू धर्म टिका हुआ है, हम हिंदुओं की एकता के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही जाति का वर्चस्व टूटता दिखता है वैसे ही ब्राह्मणवाद कुलाचे मारने लगता है और घनघोर जातिवाद सामने आ जाता है। मूतन शुक्ला, माफ करिएगा प्रवेश शुक्ला के मामले में न सिर्फ ब्राह्मण समाज के संगठनों का बल्कि सवर्णवादी ब्राह्मणवादी मीडिया का जातिवाद भी सामने आ गया। वो चित्रा त्रिपाठी जो कभी इस मामू के बुलडोजर का समर्थन करते हुए प्रोग्राम बनाती थी, वही चित्रा त्रिपाठी नैतिकता की दुहाई देने लगी हैं। और ट्वीट देखिए जरा, कोई खान हो या शुक्ला या किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखने वाला, अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है फिर उसके घर बुलडोजर भेजकर पूरे परिवार को एक व्यक्ति के किए की सजा क्यों? बुलडोजर चले अवैध निर्माण पर, अदालत के आदेश पर, फरार होने पर, मगर पिछले कुछ मामलों में एमपी में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। अब सोशल मीडिया में कोई बात छिपती तो है नहीं। चित्रा त्रिपाठी के इस ज्ञान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनका एक पुराना ट्वीट सामने ले आए। देखिए, यूपी में बुलडोजर बाबा, एमपी में बुलडोजर मामा मशहूर हो चुके बुलडोजर के साथ चाचा, ताऊ, दादा, भैया किन किन राज्यों में लगेगा देखते जाइए। हालांकि चित्रा त्रिपाठी के कुछ चिंटू मिंटू कह रहे हैं कि ट्वीट गलत है, लेकिन आज तक के कार्यक्रम दंगल की यह हेडिंग तो गलत नहीं हो सकती। हेडिंग देखिए, बुलडोजर से बनेगी कानून व्यवस्था, दंगल चित्रा त्रिपाठी के साथ। दूसरा उदाहरण देखिए, यूपी में न्याय का प्रतीक बना बुलडोजर, इस दलाल मीडिया का। तीसरा उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा। और देखिए, बुलडोजर बाबा के बाद मामा की एंट्री, माफियाओं पर कहर बनकर टूट रहा है मामा का बुलडोजर। यह है दलाल भांड कॉरपोरेट ब्राह्मणवादी मीडिया का चरित्र। जब कानपुर में पुलिस कर्मियों को मौत की नींद सुला देने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब भी मीडिया फड़फड़ाई, बोली फर्जी एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। यही चित्रा त्रिपाठी और ब्राह्मणवादी मीडिया तब क्यों चुप्पी साधे रहता है जब अल्पसंख्यकों पर या पिछड़े दलित समाज के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलता है तब तो बाबा का और मामा का बखान किया जाता है, लेकिन जब बात अपनी जाति के ऊपर आ जाती है तो नैतिकता की दुहाई दी जाने लगती है। नेशन जनमत इस बात से पूरी तरह सहमत है कि आरोपियों के किए की सजा उनके घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यही नैतिकता का पैमाना जाति देख करके नहीं सामने आना चाहिए। नैतिकता की दुहाई तमाम उन आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर पर भी दी जानी चाहिए जिनमें आरोपी पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक समुदाय के थे। उस समय यही सवर्णवादी ब्राह्मणवादी मीडिया पुरजोर तरीके से बुलडोजर कार्रवाइयों का समर्थन कर रहा था, जो आज
ऊपर मुंह उठा करके हुआ हुआ चिल्ला रहा है। ब्राह्मणवादी मीडिया अपनी जाति के आरोपियों के प्रति किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये मूतन शुक्ला, माफ करिएगा प्रवेश शुक्ला। एक फोटो वायरल की जा रही है मीडिया में, बताया जा रहा है कि प्रवेश शुक्ला का घर इस हद तक तोड़ दिया गया कि उसके घर की महिलाओं को खुले में खाना बनाना पड़ रहा है। अब इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, क्या खाना बनाते समय बर्तन इस तरीके से खाली होते हैं? ना कोई मसाला है, ना आटा है, ना चावल है, ना कोई सब्जी है, केवल खाली रखे हुए बर्तन है, गैस है और सिलेंडर है। पीछे तस्वीर में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि केवल आगे आगे बुलडोजर चला है, महज टीन पर या छज्जों पर, पीछे पूरा मकान सुरक्षित है। फिर भी चूंकि ड्रामेबाजी में यह ब्राह्मण मीडिया आगे है, किसी ने सलाह दी होगी कि इस तरह से वीडियो या फोटो वायरल होगी तो आरोपियों के प्रति भी सहानुभूति बटोरी जा सकती है। अगर ब्राह्मण समाज वास्तव में हिंदू धर्म को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए काम करता है तो पहले मूतन शुक्ला के घर पर पहुंचने की बजाय उस आदिवासी के घर पर पहुंच करके पैसा इकट्ठा करके उसका कुछ सहयोग करना चाहिए था, मगर नहीं। ब्राह्मणवाद कुलाचे मारा तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा पहुंच गए घर पर, 51,000 रुपए का चेक सौंपा, ब्राह्मण समाज के लोगों से आग्रह किया कि मूतन शुक्ला के घर वालों को बढ़ चढ़ करके सहयोग करें ताकि वो इसी तरीके से आदिवासियों, पिछड़े और दलितों के सर पर मूतता रहे। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले मूतन मिश्रा मतलब कि शंकर मिश्रा, जिन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट में एक 70 वर्षीय महिला के ऊपर पेशाब कर दी थी, उसको भी ऐसे ही बचाने की कोशिश की गई थी कि वो नशे की हालत में था। ऐसे ही प्रवेश शुक्ला को बचाने की कोशिश की गई। अब प्रवेश शुक्ला के पिता रमाकांत शुक्ला और उनके परिवार को आगे करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि रमाकांत शुक्ला अपने बेटे के जुर्म में खुद भी भागीदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुजरिम को बचाने की कोशिश की है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है यह खबर जो स्पष्ट तौर पर बताती है कि रमाकांत शुक्ला ने एक आरोपी को बचाने की कोशिश की, मतलब आईपीसी के प्रावधानों के तहत वो भी आरोपी हो जाते हैं, मगर ये दलाल मीडिया ये नहीं बताएगी। खबर की हेडिंग देखिए, बीजेपी नेता के पिता का दावा, चुनावी रंजिश में हुआ षड्यंत्र, कहा वीडियो 2 साल पुराना। आरोपी के पिता रमाकांत शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनावी रंजिश की वजह से परिवार के लोगों ने षड्यंत्र रचा है। दीनदयाल साहू और मृत्युंजय प्रसाद गौतम पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वीडियो अपने स्टूडियो में फर्जी तरीके से बनाया गया है। अब ये ब्राह्मणवादी मीडिया बताए क्या रमाकांत शुक्ला की कोई गलती नहीं है? पहले अपने बेटे के गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जब मामला तूल पकड़ गया, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई, तब कबूल रहे हैं कि हां बेटे ने गलत किया, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के साथ गलत हुआ है। अब परिवार का विक्टिम कार्ड खेल करके आरोपी को सहानुभूति दिलाने की कोशिश की जा रही है। एक और बात, अन्य मामलों में बाल की खाल निकाल लेने वाला यह दलाल मीडिया अभी तक ये क्लियर पता नहीं कर पाया कि प्रवेश शुक्ला सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है या नहीं, जबकि ये खबरें स्पष्ट तौर पर चीख चीख करके गवाही देती हैं। प्रवेश शुक्ला ने जो पोस्टर लगवाए हैं, बैनर लगवाए हैं, वो भी स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि वो सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि था, मगर मीडिया कंफ्यूज किए रही कि पता नहीं बीजेपी नेता है या नहीं, बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि है या नहीं, जबकि मीडिया को यह भी बताना चाहिए था कि खुद विधायक केदारनाथ शुक्ला के ऊपर तमाम आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप है। मगर ये तमाम सारी चीजें मनु मीडिया आपको नहीं बताएगा, बल्कि आपका दिमाग कैप्चर करके ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हां, इस परिवार के साथ गलत जरूर हुआ है, जो अन्य मामलों में यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि न सिर्फ ये आरोपी बल्कि इसका पूरा परिवार ही
इस घटनाक्रम में विलेन है। यही है सवर्ण मीडिया का अंडरवर्ल्ड। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।